मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आप सबको एक नया कहानी सुनाऊंगी बोलने वाली गुफा का बारे में। तो देरी न करके चले शुरू करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वह केवल खाने की खोज में बाहर जाता था, बाकी समय अपनी गुफा में ही रहता था। एक दिन जब वह खाने की खोज में बाहर गया हुआ था, तभी जंगल का राजा शेर वहां आया। वह बहुत भूखा था और शिकार की खोज में घूम रहा था। गुफा खाली देखकर वह उसमें घुस गया। गुफा के भीतर इधर उधर घुसकर उसने जान लिया कि कोई जानवर इसमें रहता है। उसने सोचा, अब मैं इधर उधर क्यों भटकूं? जो भी जानवर इसमें रहता है वह लौटकर जरूर आएगा ही। तब मैं उसे मारकर खा लूँगा, फिर आराम से वहीं सोऊंगा। यह सोचकर जंगल का राजा गुफा में एक और छिपकर बैठ गया। कुछ समय बाद शेर लौटा, परंतु गुफा के बाहर किसी अन्य जंतु के निशान देखकर वहीं वो खड़ा हो गया। उसने ध्यान से देखा, गुफा के भीतर जाने का साफ निशान है, परंतु बाहर आने का कोई निशान नहीं है। शेर समझ गया कि कोई उसकी गुफा में छिपा बैठा है। उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। वह बड़ी आवाज़ से वहाँ खड़ी होकर बोला, मेरे प्यारे गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो रोज मुझे दूर से ही देखकर नमस्ते करते थे, आज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम रोज मुझसे पूछते थे, कहो शेर भाई आज का दिन कैसे रहा? आज क्यों नहीं पूछ रहे हो मेरे प्यारे गुफा? शेर ने शेर की सारी बातें सुनी और सुनकर सोच में पड़ गया। शेर ने फिर से कहा, मेरे प्यारे गुफा, लगता है आज कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तुम नहीं बोल रहे हो। क्या तुम्हारे भीतर कोई छिपा बैठा है या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? तो फिर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। लो, मैं जा रहा हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, नमस्ते। यह सुनकर शेर ने सोचा कि गुफा सचमुच बोलता है और आज उसने कुछ नहीं बोल रहा है। उसने सोचा, मुझे ही गुफा की ओर से कुछ बोलना पड़ेगा और कुछ कहना पड़ेगा, नहीं तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। वह सोचकर वह अपनी सारी आवाज़ और उसका भारी आवाज़ में बोला, नहीं शेर भाई, कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरे भीतर कोई नहीं है, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। जाओ प्यारे भाई, आ जाओ, भीतर आ जाओ। शेर ने सब सुन लिया। उसका बात उसको पहचान में आ गया। वह समझ गया कि गुफा के भीतर जंगल का राजा बैठा है। उसने कहा, धन्यवाद मेरे बोलने वाले गुफा, परंतु मैं भीतर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ शेर जैसे लग रहा है। नमस्ते प्यारे गुफा। और यहाँ यह बात कहते ही वहाँ से जान बचाकर शेर भागने के लिए दौड़ चला गया। बच्चों, मेरे स्टोरी अगर तुमको अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं नया नया स्टोरी ज़रूर आप सबके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।